जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स, वो क्या चीज़ है? लॉ ऑफ टेंजेंट्स। क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना 12.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ये लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि इसको लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करो, एंड देन यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, यानी कि पहला जो स्टेप है ना वो लॉ ऑफ टेंजेंट से करो और देन उसके बाद वाला में आप लॉ ऑफ साइन का यूज करो। तो देखते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट है क्या। लॉ ऑफ टेंजेंट में ये चीज है कि आपके पास ट्राइंगल की ना कोई सी दो साइड्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास फर्ज करें ए और बी साइड्स हैं, तो मैंने क्या करना है, ए और बी को प्लस करना है और नीचे मैंने ए और बी को माइनस करना है। यानी कि कोई सी दो साइड्स हों, जैसे ए और बी, तो ए प्लस बी ऊपर लिखना है, नीचे ए माइनस बी लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आएगा टेन न्यूमरेटर में, और ये जो ए के सामने एंगल अल्फा होता है और बी के सामने एंगल बीटा होता है, इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई 2, और नीचे 10। अब ये जो ए और बी के सामने अल्फा और बीटा एंगल्स होते हैं, इनको करना है माइनस और डिवाइडेड बाई 2। ये है लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट, अगर आपके पास साइडें कौन सी हों, ए और बी साइड्स। अब इसमें होता ये है कि जो ग्रेटर साइड है ना, बड़ी साइड, उसको हम पहले लिखते हैं और छोटी वाली को बाद में लिखते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम बड़ी वाली को पहले और छोटी को बाद में लिखें तो यहाँ पे माइनस आ सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास, आप समझते हैं कि फर्ज करें आपके पास ए साइड छोटी और बी साइड बड़ी है, तो फिर आपने बड़ी साइड को पहले लिखना है ऐसे, बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है, यानी कि जो लार्जर साइड होगी वो पहले लिखनी है, और यहाँ पे आएगा 10। अब देखें बी और ए के सामने जो एंगल बीटा और अल्फा है उनको प्लस करें, बीटा प्लस अल्फा बाई 2, और नीचे आएगा 10 बीटा माइनस अल्फा बाई 2। पता ही चला कि जो साइड्स की तरतीब में कोई मसला नहीं है, ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, ये डिपेंड करता है कि आपके पास साइड बड़ी कौन सी है। बड़ी साइड अगर बी है तो आपने लिखना है बी प्लस ए और बी माइनस ए। अगर आपके पास साइडें ए और बी की बजाय फर्ज करें ए और सी है, जैसे कि सी प्लस ए अगर मैं लिखना चाहूँ, इनकी कोई सी दो साइड्स हों, ऊपर उनको प्लस करना है, नीचे इनको माइनस करना है। ये किसके इक्वल होगा, 10। अब सी और अल्फा के, ए के सामने जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं गैमा और अल्फा डिवाइडेड बाई 2। नीचे आ गए, यहाँ पे भी आएगा 10 और गैमा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये मैंने साइडें ली सी और ए, अगर सी साइड बड़ी है तो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास बी और सी साइड्स होंगी, मिसाल के तौर पे ये बी प्लस सी ओवर बी माइनस सी अगर आप लिखना चाहें, तो ये 10 किसके इक्वल आएगा, बी और सी के सामने साइड्स होती हैं बीटा और गैमा डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आएगा 10 बीटा माइनस गैमा बाई 2। ये चीज़ जो है ना लॉ ऑफ टेंजेंट कहलाती है, यानी कि इसका कोई भी हिस्सा लिखें, चाहे आपके पास दो साइड्स ए और बी हों, बी और सी हों, या सी और ए हों, तो आप ये जो चीज़ लिखते हो इसको आप बोलते हैं कि मैंने लॉ ऑफ टेंजेंट लिखा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ टेंजेंट, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ए और बी साइड्स हैं, तो आपको ये वाला ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि ए साइड स्मॉलर है और बी साइड लार्जर है, तो आप ये दूसरे वाला हिस्सा यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने पहले वाला हिस्सा इस्तेमाल किया ना, तो नीचे ए माइनस बी में आंसर है आपका नेगेटिव आ सकता है, तो उससे आपने बचने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो मैं लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करने लगा हूँ और उसमें मैंने ये दूसरे वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसमें ये भी चीज़ एक देखने वाली है कि ये ए और बी दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। इसके अलावा आपने मजीद दो एंगल भी फाइंड करने हैं। तो हम आगाज यहाँ से करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट का, कि सॉल्यूशन में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो होता है ना, वो होता है 180 डिग्रीज के। अब आप देखें, पहले हमने ऐसा कभी नहीं किया कि जब दो एंगल होते हैं फिर ही आप थर्ड एंगल फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल जो गैमा गिवन है ना, वो मैं ले जाऊंगा दूसरी साइड पे, यहाँ पे रहने दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस गैमा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आने लगी है, 180 डिग्रीज माइनस गैमा, इसमें से निकालें 44 डिग्री और 29 मिनट्स, इसमें से माइनस कर दें,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर ये आप कैलकुलेटर से देख के कीजिए और देखें कि क्या आंसर आता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा का। वो आ गया है इस तरह से 135 डिग्रीज, 135 डिग्रीज और 31 मिनट्स। ठीक है, ये मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहीं पे छोड़ दिया है। ठीक है, ओके। अब मैं लॉ ऑफ टेंजेंट लिखने लगा हूं और चूंकि देखो ना बी साइड बड़ी है, अब आप लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो साइडें तो है ना बी और ए, बी चूंकि बड़ी है तो मैंने इस तरह का हिस्सा लिखना है बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू टेन। अब बी के सामने एंगल होता है बीटा प्लस ए के सामने अल्फा बाई टू, और ओवर में आए तो यहाँ पे आएगा टेन और बीटा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है जी। अब मैंने ना सारी की सारी वैल्यूज जो मेरे पास हैं वो इसमें लगाने जा रहा हूँ। बी की वैल्यू लगाऊंगा 42.09 प्लस ए की वैल्यू लिखी 36.21, नीचे यही वाली दोनों वैल्यूज हो रही हैं जी माइनस माइनस 36.21। इस तरफ मैं लिखूंगा 10। अब आप चेक करो ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या आई हुई है। ठीक है, ये है 135 डिग्रीज और 31 मिनट्स डिवाइडेड बाय ये 2। नीचे क्या है, नीचे है 10 और बीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब ना मैंने कैलकुलेटर से सारे हिस्से को हल करना है। ये 42.09 प्लस 36.21, आपके पास जो अच्छा कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन टाइप हो सकता है उसमें ये सारी रकम इकट्ठी टाइप करें, और इकट्ठी टाइप करने के बाद ये अगर मैं इसको अगर बाई पार्ट्स लिखूंगा तो ऐसे, अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। नीचे आ गया 5.88। ओके जी, यहाँ पे देखो ना जब आप 135 डिग्री 31 मिनट्स को 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये इधर आना है 67 डिग्री और 45 मिनट्स और इसके साथ 30 सेकंड्स। ठीक है, नीचे आएगा ये ऐसे ही रहेगा जी, इसको हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, ये ऐसे ही बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये नाउन है कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है, ये भी कैलकुलेटर सारे बताएगा। तो फिर जस्ट ये वाला हिस्सा आप फाइंड कर लेंगे। इस हिस्से का आंसर आया जी 13.32। इस वाले हिस्से का आंसर भी लिखा जा सकता है, ये कैलकुलेटर के से ही काम लें, खुद ना करें। 67 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकंड्स। नीचे लिखा हुआ है 10 बीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 10 बीटा माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू ये 10 67 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकंड्स और डिवाइडेड बाय दिस 13.32। आपके कैलकुलेटर से आंसर निकलवाएं, ये आएगा 0.18। ओके, अगर ये आंसर 0.18 आ गया है तो देखें आपने बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल आएगा। ज़ाहिर है ये टेन जो है ना वो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा टेन इनवर्स 0.18। जब भी टेन इनवर्स निकालें तो आपका आंसर डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में आना चाहिए। तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये इक्वल आ जाएगा ये 10 डिग्रीज और 24 मिनट्स। अब ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा 20 डिग्री और 48 मिनट्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। याद रहे इससे पहले हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली, इसमें था अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे ना तो एक में अल्फा एक में माइनस अल्फा, वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप ये करने लगे हो 1 + 2,
ठीक है, ये मैंने लिखा जी अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट साइड है आपस में ऐड होने लगी हैं, और इसकी जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, बीटा माइनस अल्फा। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 135 डिग्रीज और 31 मिनट्स, प्लस ये जो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आई है वो आई है 20 डिग्री और 48 मिनट्स, 20 डिग्रीज और 48 मिनट्स। जब आप ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें से कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और एडिशन के बाद देखिए ये आएगा 156, ये कैलकुलेटर का काम है, 156 डिग्रीज और 19 मिनट्स। इस तरफ ये देखिए अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, 2 बीटा इक्वल्स टू 156 डिग्रीज और 19 मिनट्स। अब बीटा निकालना है तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे, जिसके नतीजे में आएगा बीटा आएगा 78 डिग्री और 9 मिनट्स। देखा आपने, एक एंगल हमें मालूम हो चुका है। अब आप दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये जो बीटा की वैल्यू है ना, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके वहां से दूसरी वैल्यू निकाल लें यूजिंग इन 1 या 2। तो चले मैं 2 चुके, ये मेरे सामने लिखी हुई है, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 20 डिग्री और 48 मिनट्स। इसमें मैंने बीटा की वैल्यू लगाई 78 डिग्री और 9 मिनट्स माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री 48 मिनट्स। अब अल्फा निकालना है, ये दूसरी तरफ जाएगा, 78 डिग्री 9 मिनट्स माइनस 20 डिग्री और 48 मिनट्स, इस तरफ आ गया अल्फा। अब आप ये इसमें से माइनस करो तो आपके पास फिर अल्फा की वैल्यू निकलेगी 57 डिग्री और 22 मिनट्स। तो देखा स्टूडेंट्स कि ये जो हमने लॉ ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया, इसके नतीजे में हमें जो बेनिफिट या फ़ायदा अभी तक का मिला वो ये है कि एक एंगल गिवन था, आपने बकिया दोनों एंगल्स का सम 180 माइनस दिस एंगल कर दिया, एक इक्वेशन बनाई, फिर लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज़ किया, वहाँ से आपको अल्फा बीटा माइनस अल्फा मिला, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया, बीटा मिल गया, फिर ये बीटा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक ये हो सका है कि तीनों एंगल हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा था कि आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करें यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट, शुरू में आप लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज करें और देन आखिर में लॉ ऑफ साइंस का यूज कर लें। तो अब हम हमारे पास ना एंगल सारे मालूम हो चुके हैं, 2 साइड्स गिवन थी। अब आखिरी काम सिर्फ ये रह गया कि थर्ड साइड फाइंड की जाए और वो लॉ ऑफ साइन से की जाए। अब आखिरी स्टेप में हम लॉ ऑफ साइन का यूज करने लगे हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। उसमें जो कि सी साइड हमारी रह गई है ना, तो आपको उसका वो वाला हिस्सा लिखना पड़ेगा, सी और साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब आप इसको किसी भी दूसरे से, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बी और साइन बीटा के इक्वल लिख सकते हैं या ए और साइन अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी बनती है, बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। चलें जी, इसमें हम बी की वैल्यू लगाते हैं, बी की वैल्यू ऊपर से ही देख लेते हैं, बी की वैल्यू है 42.09, वो इसमें लगाते हैं 42.09, देन ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है जी 57 डिग्री और 22 मिनट्स। ऊपर में आ गई, यहाँ पे क्या है साइन बीटा, बीटा की वैल्यू ये देखें लिखी हुई है 79 डिग्री 78 डिग्री और 9 मिनट्स। ये सब कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, और इसके नतीजे में हमें इसकी सी की वैल्यू मिल गई 30.13। तो अब देखें साइडें में सारी आ चुकी हैं, एंगल्स भी फाइंड हो चुके हैं। तो ये जो सारा काम है ना, ये हमने किया लॉ ऑफ टेंजेंट की मदद से। तो यही था लॉ ऑफ टेंजेंट के, इसके क्वेश्चंस 6 से लेके एंड तक के हैं, ये आपको करने हैं। तो इस एक्सरसाइज 12.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ था, और इसके नीचे वाले क्वेश्चंस में लॉ ऑफ टेंजेंट का पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ साइंस का यूज़।